नमस्कार मित्रों। चाइना ने ठान लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद करना है। क्या टाइमिंग पकड़ी है। फ्राइडे की रात को जब मार्केट बंद होने वाली थी, एक बॉम्ब गिरवा दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ब्लड बैथ आ गया है पूरी मार्केट में। अभी तो शुरुआत है और ट्रंप चिकन आउट कर गए हैं हमेशा की तरह। आज उन्होंने बोल दिया कि मैं पीसफुली चाइना के साथ नेगोशिएट करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद 19 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उसका बर्बाद हो गया है एक घंटे के अंदर। चाइना ने डिक्लेयर कर दिया वॉर को ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ नहीं, ट्रंप के साथ। क्यों? उसका रीज़न है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और ये समझने की बात है, आपको याद होगा 6 महीने से लेकर 8 महीने पहले मैंने एक चीज़ बोली थी कि चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप पंगा ले ही नहीं सकता ओपनली। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल पकड़ के बैठा है टूल को। जो अमेरिका का वो है ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो चाइना ने पकड़े हुए हैं। अभी तो उसको बेचना शुरू नहीं किया। उसने बोल दिया कि जिस दिन मैंने ये हरकत कर दी उस दिन तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसकी न्यूज़ भी आनी शुरू हो गई है। अमेरिका को मालूम है कि ये ट्रेजरी बॉन्ड्स भी अब लिक्विडेट किया जाएगा। यानी कि एक कोविड, जैसे कोविड था, सुनामी आती है, वैसे ही अब चाइना अमेरिका के साथ करने वाला है। लेकिन कल किया क्या? कुछ नहीं, एक सिंपल सी स्टोरी थी कि चाइना ने क्या किया, जितना भी क्रिप्टो उसके हाथ में था सारा बेच दिया। 1 मिनट के अंदर, जब मार्केट बंद होने वाली थी फ्राइडे रात को, उस वक्त ये हरकत करी गई। जानबूझकर ये सारे काम किए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो होल्डर है क्रिप्टो का, वो डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद है। अब ये मैसेज था, मैसेज ये था कि तुमने मेरे ऊपर टैरिफ लगाया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। और जो क्रिप्टो है उसे एक टूल की तरह यूज किया चाइना ने। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो क्रिप्टो करेंगे। मुझे था कि ये जो बॉन्ड्स हैं, अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचेगा। 700-800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बॉन्ड्स हैं। सिर्फ 50 बिलियन डॉलर का एक बार बेचा था चाइना ने। और पूरी मार्केट हिल गई थी अमेरिका की। उसके बाद ज़्यादा लंबा पंगा नहीं लिया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। अब आज देखिए, 19 बिलियन डॉलर आपके एक दिन में नहीं, एक घंटे में खत्म हो जाएंगे, तो आपकी हालत वो होगी क्या? दूसरी, अगर आपको न्यूज़ पता होगा कि लास्ट मंडे मैंने एक वीडियो बनाया था कि संडे को डोनाल्ड ट्रंप फ्लाई करने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं गाजा जाना है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको अलाउ नहीं कर रही। अब पता लगा कि संडे को ही फ्लाई किया। फ्लाई करने के बाद ही इज लैंडिंग इन इजराइल। अभी भी कंफर्म नहीं है, बोल रहे हैं इजराइल जाएगा, हो सकता है इजिप्ट चले जाए। इस बंदे का कुछ नहीं पता। सेकेंडली, क्यों जा रहा है इजराइल? क्योंकि उसको गाजा में अपना पैर लगाना है और फोटोज खिंचवानी है कि देखिए मैं पहला प्रेसिडेंट जो गाजा में गया। ये है। अब आप बोलेंगे आपको पता कैसे लगता है? इसको बोलते हैं स्टडी। कई लोगों ने बोला सर आपको पहले कैसे पता लगता है? मैं कोई भविष्य जानने वाला बंदा नहीं हूं। मेरा कोई व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ जियो पॉलिटिक्स की समझ है कि ऑप्टिक्स क्या बोलती हैं, एक सामने वाला बंदा किस तरह से खेल सकता है या चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। जो चाइना ने अमेरिका को बर्बाद करना है, मैंने बॉन्ड्स की बात बोली थी, उसने क्रिप्टो बेच दिया। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि चाइना के पास सीक्रेटली क्रिप्टो होल्ड करके रखा है। वो कैसे हुआ वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो समझ है, मैं कोई भंगड़े नहीं डाल रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। अपनी को पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स जो टीवी दिखाता है, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है, वो उसका उल्टा होता है सारा कुछ। क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है। 50% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर, हमारी मार्केट बर्बाद हो जाएगी। वी आर राइजिंग फास्टर। वाई? बिकॉज इंडियन मीडिया डज नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स स्पेशली। मुझे भी समझ नहीं है, लेकिन मुझे कॉमर्स एंड बिजनेस समझ आता है, इसलिए मैं डॉट्स को जोड़ सकता हूं। क्यों? मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन यू फॉलो द मनी ट्रेल यू विल अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो। और यही चीज आज भी करने वाला हूं। एग्जैक्टली वही चीज चाइना ने करी। पूरी की पूरी क्रिप्टो की मार्केट को बर्बाद करके रख दिया। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ब्लड बाथ। और सेंटर में कौन था? सिर्फ एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। और ये आदमी वो है जिसने अमेरिका का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अभी अभी अनाउंस किया था। ये अपनी जो सारी फॉर्च्यून है उसको इसने क्रिप्टो के अंदर इसने टाई अप कर लिया। और चाइना ने वहीं पर घात लगाया। उन्होंने अमेरिका को बर्बाद नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप को प्लान कर लिया कि इसको बर्बाद करना है। अब आपको मालूम है कि 100% टैरिफ तो चाइना पे लगाए, हर चीज़ को डबल कर दिया अमेरिकन के लिए।
अमेरिका वाले जब कोई चीज़ खरीदेंगे उनको दुगने पैसे देने पड़ेंगे। ये कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये भी एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया चाइना के साथ। और चाइना ने वेपन को यूज किया विथ समथिंग जो ट्रंप सोच नहीं सकते थे, बिटकॉइन। एक जो रात में, एक मिनट में चाइना ने एक ही काम किया कि उनके पास 194,000 बिटकॉइंस पड़े थे जिसकी वैल्यू थी $20 बिलियन की। एकदम से उन्होंने बेच दिया। और ये वो कॉइन्स हैं जो चाइना ने खरीदे नहीं थे। एक क्रिप्टो का स्कैम हुआ था जिसका नाम था प्लस टोकन, उनसे ये सारे टोकन इन्होंने ले लिए थे। और ये वो टोकन है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। चाइना इसके ऊपर, इस गोल्ड माइन के ऊपर ये बैठा हुआ था एंड दे वर वेटिंग कि अटैक मैं परफेक्ट टाइम पे करूंगा। जैसे ही फ्राइडे इवनिंग आया, मार्केट्स बंद होने वाली थी, चाइना ने बिल्कुल जो कारपेट है जमीन के नीचे से वो खींच लिया और डंप कर दिए सारे के सारे 194,000 बिटकॉइंस। 194,000 उसकी वैल्यू एक एक कॉइन की 125 की 1,25,000 डॉलर थी। सारा बेच दिया, एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक। और क्रिप्टो मार्केट का क्या हाल हुआ है? इम्प्लोड हो गई। बिटकॉइंस क्रैश कर गए एक मिनट में 10%। और जो 1,24,000 का जिसका वैल्यू था वो 1 लाख रह गया है। इथेरियम है, सोलानिया है, कॉइन ग्लास है, आप किसी का नाम ले लीजिए, सबके अंदर इतनी गिरावट है। किसी की 14% है, किसी की 20% नीचे गिरा है, किसी का 10% है। और बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट के उड़ गए। और आपको लगता है कि ये छोटी न्यूज़ है? अब ये और ज़्यादा वाइल्ड कैसे बनती है? उसका रीज़न है ट्रंप अमेरिका का बिगेस्ट बिटकॉइन इन्वेस्टर है। उसकी जो कंपनी है ट्रंप मीडिया, उसकी तो जो होल्डिंग्स है दैट इज ऑल्सो इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और इसकी जो पर्सनल वेल्थ है ट्रंप की, उसका 40% से ज़्यादा वो क्रिप्टो के अंदर अटैच्ड है। 40% ऑफ हिज टोटल नेटवर्थ वो क्रिप्टो में है। अब आप सोच के देखिए, टैरिफ लगाया चाइना पे, चाइना ने रिटेलिएट किया और लूज कौन किया? लूज किया ट्रंप हिमसेल्फ एंड हिज वेल्थ हैज ड्रॉप्ड। और इसके कारण, ट्रंप की एक हरकत के कारण, जो बिटकॉइन के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने बड़ी एडवांस्ड पोजीशंस ली हुई थी, कल उन्होंने खुदकुशी कर ली। बहुत बड़े ये इन्फ्लुएंसर्स हैं और बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी हुई थी। लोगों को ये बताते थे कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कल खुदकुशी करनी पड़ी उनको। ये एक आदमी की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि अब डोमिनो इफेक्ट होने वाला है। ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं रही, पूरा का पूरा जो क्रिप्टो का जो ये इकोसिस्टम है आज वो ब्लीड कर रहा है। और जो ट्रेडर्स हैं दे आर बीइंग वाइप्ड आउट। जो बड़ी बड़ी वो बता रहे थे कि आप क्रिप्टो में कीजिए, ये 1 लाख नहीं 1 लाख है, ये 1 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू आने वाली है 1-2 सालों में, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद इसको प्रमोट कर रहा है। आज छुपते फिर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। दोस्तों अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है चाइना ने, सिर्फ कुछ कॉइन्स बेचे हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। अभी तो डेट पड़ा है $700 बिलियन। जिस दिन उसने लिक्विडेट करने की सोच ली, डॉलर खत्म कर देगा चाइना। इतनी ज़्यादा पावर है आज की डेट पे। मैं कोई चाइना की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप में से कई बुद्धिजीवी आकर ये बोलेंगे, ओ सर तुसी चाइना बैठे हो ना, आपको ना सीसीपी से पैसे मिले होंगे। मैं राहुल गंदगी नहीं हूँ जो जहाँ से पैसे मिले उसको बाप बना लिया। सुमित जैन हूँ मैं, समझे। और ये जो ब्लड बैथ किया है चाइना ने, आप ये देखिए नैस्डैक नीचे है, S&P नीचे है, सारी मार्केट को नीचे ले आया। अब ये मंडे है, आज पता लगेगा इसका इफेक्ट, क्योंकि फ्राइडे रात को किया है मार्केट के क्लोज होने से पहले। आज आप टैंक होता हुआ दिखाई देगा आपको। अब जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्रिप्टो को टूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया। आप में से कई लोगों ने बोला कि सर आप क्रिप्टो को प्रमोट क्यों नहीं करते हो? मैं सिर्फ हमेशा बोलता रहा हूं, क्रिप्टो एक स्कैम है, इसके अंदर मत आना, क्योंकि ये कभी भी इसको नीचे लेके आ सकते हैं। ये इनके हाथ में है, वैल्यू कब बढ़ानी है, कब नीचे लेके आनी है। और ये अब वेपन की तरह यूज किया जा रहा है कंट्रीज के बीच पे, डॉलर को नहीं क्रिप्टो को। और जब 2 कंट्री के प्रेसिडेंट्स ट्रंप एंड शी जिनपिंग, जब इनके पर्सनल स्टेक्स बीच में आ जाए कि मुझे दूसरे की दादागिरी को खत्म करना है, तो आप समझ सकते हैं ये अनरेगुलेटेड जो चीज़ है उसको किस तरह से ये टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब बिगर पिक्चर क्या है? ये तो हो गया कि जो हुआ है,
ये बताना ज़रूरी था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो होल्डर है। खुद हिमसेल्फ 40% से ज़्यादा उसकी होल्डिंग्स है बर्बाद हो गई। अब भारत के इन्वेस्टर्स के लिए ये वेकअप कॉल भी है, क्योंकि आप में से कई लोगों ने बोला सर हम तो दुबई से खरीद कर लेकर आए थे 80,000 में, आज 1,25,000 हो गया, हमने तो बड़े पैसे बना लिए। आज पूछता हूँ आज क्या हुआ है? मंडे को आज पता लगेगा आपको, अब आगे जाकर क्या होगा। कहीं बाकियों की तरह आपको भी खुदकुशी ना करनी पड़ जाए। क्रिप्टो एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल अब मार्केट आ गया है। एक ट्वीट के कारण वो हिल जाती प्राइस उसकी, और ये अब इंटरनेशनल वॉरफेयर का बहुत बड़ा टूल है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद इसीलिए पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो में डील किया था कि पाकिस्तान को बर्बाद करना है, जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनके पास वो भी ओवरनाइट खत्म हो जाएंगे। और चाइना ने प्रूव कर दिया कि वो पूरी मार्केट को जब वो चाहे एट देयर ओन विल वो क्रैश कर सकते हैं। जो मैंने एक साल पहले आपको बताया था कि चाइना ये काम करेगा, आगे जाकर फाइनेंशियल सुनामी लेकर आएगा, और टाइमिंग परफेक्ट होती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ट्रंप ने पॉलिसी बनाई बिटकॉइन को इंक्रीज करने के लिए, उसको रिकॉर्ड हाइज पे वो ले गया उसके एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के कारण, जहां पे उसने बोल दिया कि क्रिप्टो को रिटायरमेंट अकाउंट्स के अंदर भी मैं शामिल करने के लिए अलाउ करता हूं। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना लिया, और आज उसकी अपनी वेल्थ हॉस्टेज बन गई है चाइना के हाथों में। यानी कि वो दुनिया को ट्रेड को वेपन की तरह यूज कर रहा था, चाइना ने उसी के वेपन को उसी के ऊपर लगा दिया। एंड ही इज बीइंग आउटप्लेड बाय अ कंट्री जिसके पता भी नहीं था किसी को कि चाइना के पास इतने बिटकॉइन पड़े हैं। और अमेरिका ने क्या किया? ट्रंप आज चिकर आउट कर गया है। वो बोल रहा है चाइना को कि हम पीसफुली रिजॉल्व कर लेते हैं, लड़ाई धड़ाई में क्या पड़ा है, 100% टैरिफ तो मैंने इसे बोलने के लिए बोला था, 1 नवंबर से पहले तो मैं चेंज कर ही दूंगा, आपको मालूम है कि मैं 1 मिनट में यू टर्न ले लेता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली बोल रहा है चाइना को कि मिलके बात कर लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको, इतना गुस्सा करने की जरूरत क्या है? ये है फाइनेंशियल वॉरफेयर। और डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा ही चिकन आउट करते हैं, दोबारा कर गए। और ये जो वॉरफेयर है ये अब 21st सेंचुरी का नहीं लगता मुझे, ये 22nd सेंचुरी का वॉरफेयर है, और हम इसके बीच में, इस क्रॉस फायर में हम फंसते जा रहे हैं। क्वेश्चन अब एक ही है कि ये और कितना नीचे गिरेगा। बिटकॉइन तो नीचे आ गया, इसको आना ही था। चाइना ने जब सोच लिया कि इसको नीचे लेके आना है तो लेके आएगा। अभी और कितना रिजर्व है चाइना के पास वो मुझे नहीं मालूम। और दूसरा, आपको मालूम है कि जो चाइना का जो प्रीमियर होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर एक तरह से समझ लीजिए, वो नॉर्थ कोरिया में है, और नॉर्थ कोरिया भी क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। नाउ इट माइट बी पॉसिबल कि चाइना नॉर्थ कोरिया को बोलकर वो बिटकॉइन रिजर्व्स को भी लिक्विडेट करवा दे। आई डोंट नो वेदर नॉर्थ कोरिया विल डू इट और नॉट, क्योंकि प्राइस नीचे गिर चुकी है। लेकिन पैसे बनाए चाइना ने, जब पीक पे था उसको बेच दिया, अब जब नीचे आएगा चाइना फिर खरीद लेगा। ये है वॉरफेयर। और चाइना के साथ पंगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, उसका जवाब अच्छी तरह से, ईंट का जवाब पत्थर से चाइना ने इमीडिएटली दिया है। एंड आई विश कि भारत की गवर्नमेंट वही काम करे। भाई आज की डेट में जो चाइना ने किया है, दाद देनी पड़ेगी आपको, जैसे चाइना ने वाट लगाई है। और दूसरी तरफ से जो अफगानिस्तान ने वाट लगाई है, मुझे ये मॉडल इतना पसंद है। वो हर रोज लाइव दिखा रहे हैं, लाइव इन देयर कंट्री, कि किस तरह से पाकिस्तानी सुअरों को वो मार रहे हैं कुत्तों की तरह, उनको बंदी बनाकर, कैसे बोरियां डाल के सर के ऊपर। ये है नापाक आर्मी। झंडों को जलाया जा रहा है, पैंटें उतारकर उनकी जो पोस्ट है कब्जा कर लिया, उसके ऊपर लटका दिया। और भारत की गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? हमारी लड़ाई ना पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है, हम तो सिर्फ उग्रवादियों के ठिकानों को हम खत्म कर रहे हैं। बिटकॉइन से शुरू हुआ था, कहाँ पहुंच गया। एनीवेज, ये मुद्दा किसी और वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।